कौन सा परमेश्वर सच्चा है, कैसे जाने? कई बार लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि हमारे समाज में तो बहुत से धर्म हैं, बहुत सारे शास्त्र भी हैं, बहुत सारे भगवान हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा परमेश्वर सच्चा है? तो मेरा जवाब होगा, जो परमेश्वर आपसे सच बोले वो सच्चा परमेश्वर है। तो जाहिर आप पूछेंगे कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा परमेश्वर सच बोल रहा है और कौन सा परमेश्वर झूठ बोल रहा है? तो सबसे पहले तो मैं उस मनुष्य से ये पूछना चाहता हूं कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है? इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों जानना चाहते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है? क्योंकि जो जवाब आप देंगे उसी के आधार पर यह निर्णय लिया जा सकता है कि आपको सच्चा परमेश्वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब एक आदमी परमेश्वर के पास जाता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम परमेश्वर हो, अगर तुम मुझे बहुत अमीर बना देते हो तो मैं तुम्हें परमेश्वर स्वीकार कर लूंगा। परमेश्वर उसे कहता है, नहीं, मेरी योजना में मैं तुम्हें बहुत अमीर नहीं बनाऊंगा, पर मैं तुम्हारी सारी जरूरतों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो वो मनुष्य दुखी हो जाता है और चला जाता है। मतलब क्या हुआ? उसको सच्चा परमेश्वर नहीं चाहिए, उसको ऐसा कोई चाहिए जो उसको धनी बना दे। दूसरे अर्थों में उसको धन चाहिए। तो वो धन की खोज में निकला हुआ है, वो परमेश्वर की खोज में नहीं निकला हुआ है। एक और आदमी आता है, वो परमेश्वर से कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, मैं बहुत सालों से बीमार हूं, क्या तुम मुझे चंगा कर दोगे? अगर कर दोगे तो मैं तुम्हें परमेश्वर स्वीकार कर लूंगा। तो परमेश्वर कहता है कि देखिए, मेरी योजना में मैं तुम्हें अगले 10 साल तक बीमारी रखना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे अंदर बहुत अहंकार है, बहुत घमंड है, जिसकी वजह से तुम नम्र नहीं होते, और उससे यह नुकसान होगा कि तुम कभी परमेश्वर को नहीं खोजोगे, और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम स्वर्ग नहीं पहुंच पाओगे। अनंत काल का जो जीवन है स्वर्ग में, वो तुम्हें मिलेगा नहीं। तो तुम्हें उस नुकसान से बचाने के लिए कि तुम्हारा मन फिरा हो, तुम्हारा मन बदले, मैं तुम्हें कुछ और साल तक बीमार रखना चाहता हूं, ताकि तुम्हें एक अनंत काल का जीवन मिलने का एक मौका मिले। वो मनुष्य को यह बात अच्छी नहीं लगती, उसको तो चंगाई चाहिए थी अभी तुरंत। कहता, नहीं, तुम नहीं परमेश्वर हो सकते, मैं जा रहा हूं। वो चला जाता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए? सिर्फ चंगाई, उसको परमेश्वर नहीं चाहिए। तो वो भी चला जाता है। एक दूसरा आता है, एक स्त्री आती है इस बार। वो कहती है कि देखिए, मेरा जो पति है वो शराबी है, वो शराब पी के आता है, मुझे बहुत बुरा भला कहता है, तो अगर तुम उसको बदल देते हो, उसको सीधा बना देते हो, तो मैं तुम्हें परमेश्वर स्वीकार कर लूंगा। तो परमेश्वर उसे कहता है कि हाँ, मैं उसे बदल सकता हूँ, उसको अच्छा भी बना सकता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें बदलूंगा, तुम्हें पहले अच्छा बनाऊंगा। उसका कारण यह है कि तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारा जो स्वभाव है, जिस तरीके से तुम अपने पति के साथ बर्ताव करती हो, उससे परेशान होकर ही वो शराबी बना है। तो गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारे में है। मैं तुम्हें बदलूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो उस स्त्री को अच्छा नहीं लगता ये, वो सोचती है कि मेरे में क्या कमी है, मैं तो ठीक हूँ, मेरा पति गलत है। वो भी चली जाती है। तो उसको क्या था? उसको भी परमेश्वर नहीं चाहिए, उसको सिर्फ इतना चाहिए कि मेरा पति अच्छा हो जाए और मेरी देखभाल अच्छे से करे और मुझसे अच्छे से बात करे, तो मेरा नुकसान ना हो। उसको बस इतना ही चाहिए था। फिर एक आता है, यंग सा होता है, बड़ा जवान। वो कहता है कि अगर तू मुझे बहुत फेमस फिल्म स्टार बना देता है तो मैं मान लूंगा तेरे में बहुत शक्ति है, तू ही परमेश्वर है, मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा। तो परमेश्वर कहता, नहीं, मैं तुझे फेमस फिल्म स्टार कभी नहीं बनाऊंगा अपनी इच्छा में, क्योंकि उसमें बहुत से पाप होते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम उस दिशा में जाओ। मैं तुम्हें एक अच्छा जीवन देना चाहता हूँ। तो वो लड़का चला जाता है, कहता, नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे तो फेमस फिल्म स्टार बनना है, अखबारों में मेरी फोटो आनी चाहिए, सब लोग मेरे पीछे पड़े हों, मेरे पास सब कुछ हो, मुझे तो ऐसा जीवन चाहिए। तुम नहीं दे सकते, तुम परमेश्वर नहीं हो। वो चला जाता है। मतलब क्या हुआ? उसको भी सच्चा परमेश्वर नहीं चाहिए, उसको जानना नहीं है कि परमेश्वर है कौन। उसको क्या चाहिए? बहुत नाम चाहिए, फेमस होना उसको। तो उसको कोई ऐसा चाहिए परमेश्वर जो उसे फेमस बना दे, उसे फिल्म स्टार बना दे, बस उसको उतना ही चाहिए। फिर एक आता है, वो कहता है कि अगर तुम परमेश्वर हो तो तुम्हारे में तो बहुत शक्ति होगी, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जीवन में आ जाओ, ताकि मुझ में भी वो शक्ति आ जाए और जो मैं चाहता हूं
वो सब कुछ मैं कर सकूं, तो मैं तुम्हें परमेश्वर स्वीकार कर लूंगा। तो परमेश्वर उसे कहता है कि ये मनुष्य की क्षमता में नहीं है कि अगर मैं उसे अपनी सारी शक्तियां भी दे दूं तो भी वो उसका इस्तेमाल सही तरीके से करे, उसकी क्षमता में है नहीं, क्योंकि वो स्वार्थी है और वो अपने स्वार्थ के लिए ही मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए मैं तुम्हें इस वजह से अपनी शक्तियां नहीं दे सकता। तो वो मनुष्य कहता है ठीक है, फिर तुम परमेश्वर नहीं हो मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो वही चाहिए। तो वो भी चला जाता है। तो उसको भी सच्चा परमेश्वर नहीं चाहिए। क्या चाहिए उसको? पावर। क्या पावर? अगर मुझे लगा कि वो मेरा दुश्मन है तो मैंने उसका नुकसान कर दिया, उसका घर गिरवा दिया, उसका एक्सीडेंट करवा दिया, मेरे को पावर चाहिए अपने स्वार्थ के लिए, तो मुझे वो परमेश्वर नहीं चाहिए। फिर एक आता है, वो कहता है कि अरे भाई मैंने बड़ा सुना है परमेश्वर के बारे में, मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि इस संसार में बहुत सी दुष्टता हो रही है, लॉट ऑफ ईविल इन दिस वर्ल्ड, बहुत से बुरे काम होते हैं, जुर्म होते हैं, ये सब तुम अगर बंद करवा के दिखा दो मुझे तो मैं मान लूंगा कि तुम परमेश्वर हो। तो परमेश्वर कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ ऐसा, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हारे अंदर की जो दुष्टता है, बुराइयां हैं, वो निकालनी पड़ेंगी। तो वो कहता है कि मेरे अंदर भी बुराई है। अच्छा चलो ठीक है, निकाल दो, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर मेरे में कोई बुराई है तो परमेश्वर उसे कहता है कि मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन शैली को, तुम अपने दोस्तों के साथ लड़कियों को कामुकता भरी नजरों से देखते रहते हो, यू लैच एट गर्ल्स विद लस्ट। तुम अपने काम में जहां नौकरी करते हो वहां बहुत जगह झूठ बोलते हो, अपने बॉस से भी झूठ बोलते हो, अपने कस्टमरों से भी झूठ बोलते हो, तुम सिगरेट भी पीते हो, शराब भी पीते हो, तुम पोर्नोग्राफी यानी कामुकता से भरी इंटरनेट वीडियोस भी देखते हो। मैं जानता हूँ तुम कभी कभी क्रिकेट मैच होते हैं तो उसमें पैसा लगाते हो, यानी सट्टा लगाते हो, जुआ खेलते हो, तुम अपने बॉस से नफरत करते हो और अपने उन सह कर्मचारियों से जलते हो जो तुमसे आगे हैं। सो पहले तो मैं तुम्हें सीधा करूंगा, तुम्हारे अंदर से ये सारी बुराइयां निकाल दूंगा। उसके बाद मुझे हर मनुष्य के अंदर से ऐसी बुराइयां निकालनी पड़ेगी, तब इस संसार से दुष्टता खत्म हो जाएगी, सारे पाप रुक जाएंगे, सारे जुर्म रुक जाएंगे। पर होगा सिर्फ ये कि मैं ऐसा कर तो सकता हूं, लेकिन फिर हर कोई एक तरीके से मशीन बन जाएगा कि मैंने उनको प्रोग्राम कर दिया, चाबी दे दी, अब वो बिल्कुल सीधे चलेंगे। तुम कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखोगे, तुम कभी कोई बुरी फिल्में नहीं देखोगे, तुम कभी शराब नहीं पियोगे, मैंने ऐसी चाबी दे दी, प्रोग्राम कर दिया तुम्हें। तो वो आदमी सोच में पड़ जाता है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है नहीं नहीं, वो चला जाता है। तो क्या मतलब हुआ? उसको भी सच्चा परमेश्वर नहीं चाहिए। वो सिर्फ अपनी भावना में देख रहा है कि बाहर बहुत जुर्म हो रहे हैं, बहुत पाप हो रहे हैं, अपने अंदर झांक नहीं पा रहा है वो। तो कोई कहता है कि तू परमेश्वर है, अगर कोई मुझे चमत्कार करके दिखा ऐसा तो मैं मान लूंगा कि तू परमेश्वर है, यानी चमत्कार को नमस्कार। तो क्या होता है कि आजकल दुनिया में बड़े बड़े जादूगर हैं, अमेजिंग, बहुत ऐसे ऐसे जादू करते हैं जो आपको हिला देंगे अंदर से कि ये कैसे कर रहे हैं ये लोग। जादू एक अलग चीज है और ट्रिक से बना होता है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो एक बार एक जगह पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो रखी थी पेड़ के नीचे, बहुत पहले की बात है। तो मैं वहां से गुजर रहा था तो मैं भी रुक गया देखने के लिए। तो वहां पर एक आदमी, उसने क्या जादू किया मालूम है, एक दूसरे आदमी को बुलाया उसने भीड़ में से, पता नहीं वो उसी का आदमी था या वैसे खड़ा था, उसने उसको बुला के एक चाकू से उसकी जुबान काट ली, पूरी काट के उसको एक लोहे के छोटे से सरिये में डाल के सबके सामने दिखा रहा कि देखो मैंने जुबान काट ली, और उसके मुंह में खून भर गया दूसरे आदमी के मुंह में। तो हम डर भी रहे हैं कि ये क्या किया इस आदमी ने, अब ये क्या होगा। उसके बाद फिर वो कुछ समय के बाद वापस उसके पास ले आता है और उसकी जुबान जोड़ देता है, फिर दिखाते हैं कि वो पानी वानी पीता है, उसकी जुबान ठीक हो जाती है। तो इस चमत्कार में मैं क्या मान लूं कि वो परमेश्वर है? मनुष्य नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता वो परमेश्वर उसको? क्योंकि मनुष्य को अंदर से कहीं से पता है कुछ तो है, नहीं मैं इसको नहीं मान सकता परमेश्वर। भाई क्यों नहीं मान सकता? आपने तो बोला था चमत्कार से परमेश्वर साबित होता है, तो इसने तो बहुत अच्छा चमत्कार किया है, फिर भी मनुष्य स्वीकार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि चमत्कार कोई कारण नहीं होता किसी को परमेश्वर स्वीकार करने का कि इसने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। आज ऐसे ऐसे जादूगर हैं जो किसी मनुष्य को ऐसे हवा में उड़ा देते हैं, तो आपके सामने, आंखों के सामने। तो क्या आप उसको मान लोगे परमेश्वर? नहीं मान पाओगे। आपको पता है यीशु ने भी चमत्कार किए हैं बाइबल में, और बहुत अनोखे चमत्कार, अद्भुत कार्य किए उसने। जैसे कि उसने समुद्र में तूफान को रोका, सिर्फ हाथ उठा के, शांत हो जाओ, सारी लहरें रुक गई। उसने मुर्दों को जीवित किया, उसने कोढ़ियों को चंगा किया जो कोई नहीं कर सकता था। तो उसने जितने भी चमत्कार किए उसने साबित किया कि प्रकृति के ऊपर उसका अधिकार है।
वो मुर्दों को जिला सकता है। लेकिन वो जितने भी चमत्कार उसने किए और अच्छे चमत्कार थे, वो लोगों की भलाई के लिए थे, कोई ऐसा जुबान काटने वाला या हवा में उड़ाने वाला नहीं था। अच्छे चमत्कार इसको बोलते हैं हम, जो परमेश्वर के तरफ से हो सकते, वो सब किए उसने। क्यों? क्योंकि वो सारे चिन्ह थे उसके मसीहा और परमेश्वर होने के, लेकिन वो सिर्फ चिन्ह थे। उसके बावजूद भी उसके कई शिष्य उसको छोड़कर चले गए थे। ये सब चमत्कार देखने के बाद भी बहुत से शिष्य छोड़कर चले गए थे उसको। क्यों? क्योंकि चमत्कार कोई कारण नहीं होता किसी को परमेश्वर स्वीकार करने का। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा सच्चा परमेश्वर कौन है। लेकिन सवाल यह है कि किसको मिलेगा सच्चा परमेश्वर, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब समझ लो, जितने भी लोग परमेश्वर के पास आए थे, वो अगर दोबारा से आए और वो कुछ ऐसा बोले पहले वाले को जो अमीर बनना चाहता था, ठीक है, परमेश्वर अगर तू कहता है कि तेरी योजना में मैं अमीर नहीं बन सकता, तो इसका मतलब क्या है? क्या तेरी कोई योजना है मेरे जीवन के लिए? मुझे सिखा परमेश्वर कि ये जीवन क्या है जो तू कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है। मैं तो सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है और उसी से सारे समाधान निकलते हैं, लेकिन तू कह रहा है कि ऐसा नहीं है। तो मुझे बता सच्चाई क्या है। इस दुनिया में बहुत से अमीर लोग हैं, बहुत से गरीब लोग हैं, तो मैं सारी सच्चाई तुझसे जानना चाहता हूँ परमेश्वर। ऐसे मनुष्य को सच्चा परमेश्वर मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसे सिखाता है कि सच्चाई क्या है। दूसरा आदमी जो आके कहता है कि मुझे चंगाई दे दो, वो अगर ऐसा बोले और जो ये कहता है कि परमेश्वर तूने बोला कि मैं घमंडी हूँ, मेरे अंदर अहंकार है और तू उसको बदलना चाहता है ताकि मुझे अनंत काल का जीवन मिले, तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। निकाल दे मेरे अंदर से अहंकार, अगर जिसकी वजह से मैं बीमार हूँ तो मैं तैयार हूँ, जो भी तू करेगा मेरे साथ। तो ऐसे मनुष्य को परमेश्वर मिल जाता है। फिर तीसरा, जिसने स्त्री ने आके बोला था कि मेरा पति शराबी है, वो अगर ऐसा बोले कि अच्छा परमेश्वर, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे स्वभाव की वजह से मेरा पति ऐसा हो गया है, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अगर तू कहता है कि मुझे पहले बदलना है तो बता मैं कैसे बदलूं, मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ ताकि मेरा पति अच्छा हो जाए। ऐसी स्त्री को सच्चा परमेश्वर मिल जाएगा। चौथा जो आता है, वो लड़का जो जवान था, वो कहता है कि मुझे बहुत बड़ा फिल्म स्टार बना दे। अगर वो ये कहता है कि परमेश्वर तू कह रहा है कि फिल्मों में जाना, फिल्म स्टार बनना, ये सब बुरा होता है, इसमें पाप होते हैं, मुझे पता नहीं था, मुझे सिखा कि क्या पाप है इसमें। जब तू सिखाएगा तो मैं सीख जाऊंगा और मेरी जितनी भी ये महत्वाकांक्षाएं हैं, एम्बिशन से बदल जाएंगी अपने आप। उसको सच्चा परमेश्वर मिल जाएगा। पांचवा जो आता है, जो कहता है कि मुझे चाहिए कि तेरे सारी शक्तियां मिल जाए, तू मेरे जीवन में आ जाए। वो अगर ऐसा बोले कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन में आ जाए, लेकिन इसलिए ताकि तू मेरा मार्गदर्शन कर सके और मैं वो कर सकूं अपने जीवन में जो तू मुझसे करवाना चाहता है, मेरे मार्गदर्शन के लिए मेरे पास आ जा। और जो भी तेरी योजना है मानव जाति के लिए और जो लोग मेरे आसपास हैं उनके लिए जो योजना है जो तू मुझसे पूरी करवाना चाहता है, उसको समझने के लिए तू मेरे जीवन में आ जा। अगर वो ऐसा बोलेगा तो उसको सच्चा परमेश्वर मिलेगा। मैं तैयार हूं बदलने के लिए। तो जो आदमी जो ऑफिस में काम करता था, जिसकी इतनी सारी बुराइयां थी, जो कहता था कि संसार से सारी दुष्टता को नष्ट कर दो, तो वो अगर ये बोले कि परमेश्वर मुझे मालूम नहीं था, किसी ने मुझे बताया नहीं था कि ये सब बुराइयां होती हैं, ये सब पाप होते हैं। झूठ बोलना भी आप कह रहे हो पाप है। मैं तो सोचता था कि मैं ये बुरी फिल्में देखता हूं तो कोई बात नहीं, सब देखते हैं। मैं तो सोचता था कि लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूं, उनको देख रहा हूं गलत नज़रों से, ये चलता है समाज में। आज तो मुझे बता रहा है कि ये सब गलत है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये सब गलत है तो मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊं। आप मुझे साफ करो ताकि इस संसार से दुष्टता हटे, पहले मेरे अंदर से हटे। जो ऐसे मन से बात करेगा परमेश्वर से, उसको सच्चा परमेश्वर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है इन बातों का? इन बातों का मतलब यह है कि जो लोग अपने स्वार्थ के कारणों की वजह से किसी सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे होते हैं, कहते हैं कि हमें मिल जाए सच्चा परमेश्वर, तो स्वार्थ उसके पीछे होता है, उनको कभी नहीं मिलता। पर जो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं कि परमेश्वर जो भी है हम उसके हिसाब से बनेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, हमें बस वो मिल जाए, जिनका मन ऐसा होता है, जो कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी कचरा है, जो भी गंदगी है, वो सब साफ करने वाला मुझे कोई मिल जाए, जो मेरे अंदर के मनुष्य को साफ कर दे, अच्छा कर दे, ऐसा कोई मिल जाए मुझे, जो मेरी सारी कमियां, दुष्टता, पाप सब निकाल दे, ऐसा कोई मिल जाए। वो परमेश्वर मुझे चाहिए, उसको परमेश्वर मिल जाएगा। तो अय्यूब 23:3 कहता है, भला होता
कि मैं जानता कि परमेश्वर कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। पुराने नियम में अय्यूब, जिसको परमेश्वर ने इतना आशीषित किया था, उसने ऐसे बोला। तो ऐसे मनुष्य जो सच्चे मन से जाते हैं, जो किसी छल कपट स्वार्थ अपने फायदे के लिए नहीं जाते हैं, उन्हीं को मिलता है सच्चा परमेश्वर। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो कि मैं कौन हूं, सच्चा परमेश्वर कौन हूं, और तुम मुझसे एक संबंध बनाना चाहते हो, एक रिश्ता बनाना चाहते हो, तो उसका सबसे पहला तरीका है कि तुम्हारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि तुम मेरे जैसे बन जाओ। तो मनुष्य बोलेगा मैं कुछ समझा नहीं, आपके जैसे बन जाओ मतलब कैसे बन सकता हूं मैं आपके जैसे? तो मनुष्य को परमेश्वर समझाता है कि भाई तुम्हारे अंदर पाप है, मेरे अंदर नहीं है। मैं पवित्र हूं, तो तुम्हें भी पवित्र बनना पड़ेगा, तभी हमारे बीच में एक संबंध हो सकता है, तभी तुम मुझे ढूंढ सकते हो। मनुष्य के लिए यह बहुत चुनौती भरी बात होती है कि पवित्र बनना, उसके बाद मुझे सच्चा परमेश्वर मिलेगा। मतलब मेरे जो दुष्टता है, मेरे जो पाप हैं, सब कुछ हटाना पड़ेगा मुझे, तब मुझे परमेश्वर मिलेगा। बहुत से लोग तो वहीं से वापस चले जाते हैं, कहते हैं भाई जीवन का सारा आनंद ही खत्म हो जाएगा। आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो ये नहीं समझना चाहते कि जब परमेश्वर मिल जाता है तो आनंद भी मिलेगा, एक स्वच्छ साफ आनंद, लेकिन वहाँ रुक जाते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे कैसे मिला था परमेश्वर? एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा एक एक्सीडेंट होते होते बच गया था बस से। मैं बस इतनी दूरी में रह गया था, अगर वो दूरी नहीं होती तो मैं बस के टायर के नीचे होता, आगे वाले के। इतनी दूरी से बचा था मैं। उस दिन घर आके मैं सोच रहा था कि अगर मैं मर जाता तो क्या होता, मैं कहाँ जाता उसके बाद। अब मैं तो अपना बिजनेस कर रहा था, मेरा पूरी योजना थी बॉम्बे जाके डायरेक्टर बनने की। तो मेरी शादी हो चुकी थी, मेरा छोटा बच्चा था 1 साल का। तो मेरे मन में ये ख्याल था कि अगर मैं मर जाता तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे से कभी मिल नहीं पाऊंगा, अपने माता पिता से नहीं मिल पाऊंगा, उनसे तो मैं बहुत प्रेम करता हूँ इन सबसे। तो फिर क्या है इसका मतलब, अगर मैं मर जाता आज तो मैं इनसे मिल ही नहीं पाता, घर भी वापस नहीं आ पाता। इस सवाल ने मुझे दूसरे सवाल तक पहुंचा दिया कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या है। उस सवाल ने मुझे इस सवाल तक पहुंचा दिया कि इसका मतलब है कि जिसने मुझे बनाया परमेश्वर, मुझे उससे पूछना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे जानना होगा कि वो परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर। तो मेरे मन में यह था कि परमेश्वर अगर तो मुझे मिल गया तो मुझे इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे और मैं सच्चे मन से तुझे स्वीकार कर लूंगा। अभी मेरे पास इनके जवाब नहीं है कि जब मैं मरूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो उसका जवाब मुझे परमेश्वर ने दिया। जब मैं बॉम्बे गया तो मैं मिला पास्टर से अपने, तो उन्होंने मुझे बताया यीशु मसीह के बारे में। फिर मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया कुछ समय बाद, और मेरा जब उद्धार हो गया तो मुझे सारे जवाब मिल गए। अनंत काल के जीवन के बारे में पता चल गया। मुझे ये पता चल गया कि जब मेरे अंदर से वो पाप निकल जाएंगे, जब परमेश्वर निकाल देगा और मैं पवित्र हो जाऊंगा और परमेश्वर से जुड़ जाऊंगा, तो मृत्यु के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा, जहां मुझे एक अनंत काल का जीवन मिलेगा, मेरी कोई मृत्यु नहीं होगी उसके बाद। और यही सुसमाचार जब मैं अपने परिवार वालों को सुनाऊंगा और अगर वो भी स्वीकार करते हैं तो वो भी स्वर्ग पहुंचेंगे। इस तरीके से मैं हमेशा अपने परिवार वालों को देख सकता हूँ स्वर्ग में, उनको पहचान भी सकता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी मिली इस बात से कि ये सत्य जो बाइबल में लिखा हुआ है, इतने सालों से जो लिखा गया था, उसमें मुझे पता नहीं था इसके बारे में। तो जब मुझे ये समाचार मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मेरे पास एक चॉइस थी, मैं ये भी चुन सकता था कि ये सब सुन के मैं बोर हो जाऊं और मैं बोलूं कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो यहाँ फिल्मों में डायरेक्टर बनने आया हूँ, फेमस होने आया हूँ, पैसा कमाने आया हूँ, लोग मेरे पीछे भागे हैं, मेरी फिल्में हिट हों, मैं तो इसलिए आया हूँ। अब क्या बता रहे हैं मुझे कि ये यीशु का बलिदान और ये सब। मेरे पास चॉइस थी, मैं हट सकता था वहाँ से, चर्च छोड़ के जा सकता था, पास्टर को छोड़ के जा सकता था, लेकिन परमेश्वर के वचन मेरे अंदर जो घुसते जा रहे थे, मेरी आत्मा को बदलते जा रहे थे, मैं चाहकर भी वहाँ से जा नहीं सकता था। मेरे अंदर जो बदलाव आ रहे थे वो तो परमेश्वर कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैं सच्चे परमेश्वर को सच्चे मन से ढूंढ रहा था, ताकि मुझे इस बात का जवाब मिले कि मरने के बाद मैं अपने परिवार के साथ कैसे रह सकता हूँ, कैसे उनसे मिल सकता हूँ। उस सच्चाई की वजह से मुझे परमेश्वर मिला। तो परमेश्वर कहता है जो भी सच्चे मन से ढूंढ रहा है एक सच्चे परमेश्वर को, उसको मेरे जैसे बनना पड़ेगा, तभी उसका मेरे से संबंध होगा। परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ तुम्हें भी पवित्र बनना पड़ेगा। पहला पत्रस 1:14-16 में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो ये पहली कंडीशन रख रहा है परमेश्वर की तुमको पवित्र होना पड़ेगा, तभी तुम सच्चे परमेश्वर से मिल पाओगे, उसके पास पहुंच पाओगे।
तो एक सांसारिक मनुष्य होने के नाते मैं पूछूंगा, ठीक है परमेश्वर, मैं पवित्र बनने के लिए तैयार हूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो परमेश्वर मुझे कहता है कि तुमने जितने भी पाप किए हैं, और शायद तुमसे आगे भी होंगे गलती से जो भी तुम्हारे पाप, उन सब का दंड भुगतने वाला कोई ऐसा मनुष्य जिसने कोई पाप ना किया हो, जो बिल्कुल पवित्र हो, अपने ऊपर ले ले वो सारा दंड, तो मैं उस दंड को स्वीकार कर लूंगा तुम्हारे बदले में, और तुम्हें क्षमा कर दूंगा और तुम्हें पवित्र घोषित कर दूंगा। देन यू विल बिकम होली। तो मैंने कहा परमेश्वर अगर ऐसा हो सकता है तो कौन सा मनुष्य है जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, जो मुझसे इतना प्रेम करे कि मेरे बदले सारा दंड भुगते? कौन है ऐसा? तो परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह से मिला दिया। यही बताया मुझे परमेश्वर ने, तुम्हारे सारे पापों के बदले वो क्रॉस पर मरेगा ताकि तुम्हें पवित्र बना दिया जाए। क्या तुम स्वीकार करते हो इस बात को? तो वो यीशु जो इतना पवित्र है, उसके बारे में लिखा है 2 कुरिन्थियों के 5:21 में, यीशु जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। तो ये सारी आयतें मुझे सच्चाई बता रही थी। 1 तीमुथियुस 2:4-5, वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। सबका, इतना प्रेम करता है परमेश्वर हर मनुष्य से कि सबका उद्धार हो, सबको सच्चाई पता चले, और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। क्या है वो सत्य? क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। एक ही बिचवाई है, वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, जीसस द मैन। रोमियो का 5:1 कहता है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। परमेश्वर के साथ हमारा मेल तभी हो सकता है जब हम यीशु मसीह के द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर लेते हैं, उसके बलिदान के द्वारा। तब हमारा मेल हो जाता है परमेश्वर से। वी आर रेकनसाइल्ड टू गॉड, क्योंकि आवर सिन्स आर फॉरगिवन, हमारे सारे पाप क्षमा हो गए। तो परमेश्वर कहता है हाँ, अब तुम पवित्र हो गए हो, मैं तुमसे संबंध बना सकता हूं। इसी तरह मिलता है सच्चा परमेश्वर। इब्रानियों का 7:25 कहता है, इसीलिए जो यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, सच्चे परमेश्वर के पास, केवल यीशु के द्वारा, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। मतलब उनके सारे पाप क्षमा कर सकता है, उनको अनंत काल का जीवन दे सकता है। यही मतलब होता है उद्धार का। क्योंकि यीशु उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। स्वर्ग में जब उठा लिया गया था यहाँ से, पहले उसकी मृत्यु हुई क्रॉस पर, हमारे पापों का दंड भुगता उसने। तीसरे दिन वो जीवित उठा, जैसे उसने अपने बारे में भविष्यवाणी की थी। जीवित होने के 40 दिन के बाद वो सब लोगों के सामने स्वर्ग में उठा लिया गया, शरीर समेत। आज वो मनुष्य का शरीर धारण किए हुए स्वर्ग में है, सर्वदा जीवित है, तो हमारे लिए विनती करता है। इस तरीके से मेरा मिलाप हो जाता है परमेश्वर से। इसी तरीके से कोई सच्चे परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है पवित्र बनकर यीशु के बलिदान के द्वारा, और इसी तरीके से वो परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में, यानी कि थ्रोन रूम ऑफ गॉड, उसमें प्रवेश कर सकता है। जैसा अय्यूब ने बोला था कि जहां परमेश्वर विराजमान है, मैं वहां कैसे जा सकता हूं? यीशु के द्वारा। इब्रानियों को 4:16 कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इब्रानियों का 10:19-22 कहता है, सो हे भाइयों, कि जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीविते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, तो ऐसा एक मनुष्य जिसके अंदर ये सब भावनाएं हैं कि परमेश्वर जैसा बनाना चाहता है मुझे। अगर मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूं कि तुम्हारे हिसाब से परमेश्वर कैसा होना चाहिए, आंख बंद करके सोचो जरा, तो वो कहते हैं हमारे हिसाब से परमेश्वर एक बहुत बड़ा उजाला, रोशनी होनी चाहिए। मैंने कहा करेक्ट, वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर कोई दाग नहीं है, कोई ऐसा कोई पाप नहीं है उसके अंदर, वो बिल्कुल पवित्र है। अगर तुम्हारे को ऐसा लगता है कि परमेश्वर ऐसा होना चाहिए, तो जाहिर है वो तुमसे भी तो बोलेगा ना कि तुम भी वैसे बनो। तो अगर तुम तैयार हो उस बात के लिए, तभी तो तुम सच्चे परमेश्वर से मिल पाओगे। अगर तुम उस बात के लिए तैयार ही नहीं हो, तो फिर ये उम्मीद मत करो कि तुम्हें सच्चा परमेश्वर कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसा मनुष्य जो अपने आप को सीधा करने के लिए तैयार है, वो सीखता है परमेश्वर की सारी बातें, स्पिरिचुअल रिचेस ऑफ गॉड, यानी आत्मिक धन
सीखता है वो परमेश्वर से कि क्या होते हैं, परमेश्वर के सिद्धांत क्या हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हैं, उसकी शिक्षाएं क्या हैं जो उसने अपने बच्चों में बताई है, ये सब वो सीखता है, उसका मन ऐसा हो जाता है। और वो ये भी सीखता है इस बाइबल के द्वारा कि परमेश्वर कैसे चाहता है कि हम अपना जीवन गुजारें इस संसार में, और वो उसके लिए तैयार होता है। ऐसे मनुष्य को सच्चा परमेश्वर हमेशा मिलता है जिसका मन ऐसा होता है। तो उसकी जो हालत है वो कुछ दाऊद की तरह हो जाती है, जैसे दाऊद ने लिखा भजन संहिता 42:1-2 में, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। वो वेट कर रहा है कि परमेश्वर मैं तुझसे कब मिलूंगा। वो बदलने को तैयार है, वो सब कुछ करने को तैयार है जो परमेश्वर उससे करवाना चाहता है। वो अपना कुछ करना नहीं चाहता, कोई स्वार्थ नहीं है। परमेश्वर तू भला है, तू अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है, जो तू बोलेगा मैं करूंगा। ऐसे सच्चे मन वालों को हमेशा परमेश्वर मिल जाता है। तो अगर आप दाऊद की इन आयतों को अपने जीवन में महसूस करते हैं कि आपके अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं हिरणी की तरह हाँफती हूँ परमेश्वर तेरे लिए, तो अगर आप भी ऐसे महसूस करते हैं तो समझो कि आपने उस सच्चे और जीवित परमेश्वर को पा लिया है जो इस जगत का सृष्टि करता है। आमीन।